हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है क्लास 10th में मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। तो पिछले वीडियो में 1 2 3 4 क्वेश्चन बता दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर बचा है 5 6 7। आज इसको भी देख लेते हैं तो आपका ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है। जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, तो पहले ये जान लीजिए कि 6 की पावर n दिया है वो 0 पे समाप्त होती है या नहीं। तो आप इतना जानिए 0 पर समाप्त तो वही संख्याएं होंगी जिनका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 हो। मेरे कहने का मतलब समझिए, जैसे यहाँ पे है 6 की पावर n है, ठीक है, और n यहाँ पे दिया है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है ना। अब जैसे मैं n का वैल्यू यहाँ पे रखूँ 1 रखूँ तो 6 की पावर n होगा 1 यानी 1। तो इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे आएगा 2 गुणे 3। अब इसी प्रकार 6 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 36। इसका भी फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 के रूप का आएगा, जैसे कि 6 गुणे 6 यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 यानी ये 2 गुणे 3 के रूप में आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि वही संख्याएं 0 पे समाप्त होती है जिनका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए लिख लूँ, जैसे मैं 10 लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5 आएगा। तो ये एक रिजल्ट है, मतलब कि कहा जाता है एक नियम है कि ऐसी संख्याएँ जिनका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 आता है कम से कम एक बार आए तो वो संख्याएँ 0 पे समाप्त होती है, मतलब उसका जो लास्ट डिजिट 0 पे समाप्त होता है। तो आप लिखना कैसे चाहेंगे तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको थोड़ा सा। ऐसी संख्याएं जो 0 पर समाप्त होती हैं उनका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होता है। कम से कम एक बार तो होगा, अनिवार्य रूप का होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया भी था, जैसे 10 है 20 है, और यहाँ पे लिखेंगे अर्थात यहाँ पे आपका क्या दिया है 6 दिया है। 6 जो दिया है संख्या 6 के पावर n दिया है, तो अर्थात जो संख्या 6 है अभाज्य गुणनखंड कितना हो रहा है, अभाज्य गुणनखंड, थोड़ा राइटिंग में मत जाइएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 के रूप का है, 2 गुणे 3 का रूप का, यानी कि 2 गुणे 5 का रूप का नहीं दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 3 का रूप का है, इसलिए प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगे, समाप्त नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पे 6 की पावर n दिया था आपका ना, तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। जैसे यहीं पे अगर 12 की पावर n है, इस ये भी नहीं होगा, 4 की पावर n है ये भी नहीं होगा। अगर यहीं पे 4 की जगह 10 आ जाता है
या 20 आ जाता है, तो ये सब संख्याएं जो होती है 0 पे समाप्त होती हैं, ठीक है। या क्योंकि इसका फैक्टर करेंगे 2 गुणे 5 के रूप में आएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन में अंक बदल के भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग इसका फैक्टर कर लीजिएगा भाज्य गुणनफल। अगर 2 गुणे 5 के रूप का होगा तो 0 पर समाप्त होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका, इसको सॉल्व करना। जैसे संख्याएं दिया है, जांच करना है कि आप इसमें बता दिया है कि भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों, आपको बताना है बस खाली। तो जैसे 7 मल्टीप्लिकेशन 11 मल्टीप्लिकेशन 13 प्लस 13, यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसको जांच करना है, ये भाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं, पहले आपको बता दिया, आपके क्वेश्चन नंबर में बता दिया, बस आपको बताना है तो क्यों है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, इस सब के क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता आप लोग को, बस देखिए इन संख्या और इसमें कुछ कॉमन है। देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है। एक काम कर लीजिए, 13 कॉमन ले लीजिए, अंदर जो बच रहा है रख लीजिए, 7 गुणे 11 और फिर यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 13 तो 1 बचेगा। तब इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 सत्तर 77 और प्लस 1, 13 गुणे 78 होगा ना, 77 78 हो गया, ठीक है। अब ये जाने कि किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई हमेशा छिपा रहता है, जैसे कि यहाँ पे 13 है गुणे 78 गुणे 1। अब भाज्य संख्याएं क्या होती है, मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो देखिए 1 2 3 3 अभाज्य गुणनखंड आ गए, यानी क्या कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। मैंने बताया था ऐसी संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो देखिए 2 से अधिक है ना, तो इसलिए आप कहेंगे ये भाज्य संख्याएं हैं। आपके क्वेश्चन की जांच भी मैंने कर दिया, उत्तर की जांच। अब इसी में एक क्वेश्चन और दिया है, 2 क्वेश्चन करके दिया था। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन है, इसमें देखिए कुछ कॉमन है, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है। तो आप एक काम करिए, 5 कॉमन ले लीजिए, अंदर जो बच रहा है शेष उसको लिख दीजिए, बस प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, 7 6 42, 42 चौके 168 गुणे 6 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8 6 48 और 6 96, 1008 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 गुणे 1009। और मैंने बताया कि हर संख्या में किसी न किसी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई छिपा रहता है, जिसमें भी 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आप कह सकते हैं ये एक मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। देखिए अब भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 1 2 3, संख्या 3 दिखा तो इसका मतलब ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो आई होप, आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए मैदान है, ठीक है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, यानी यहाँ से स्टार्टिंग कर रही है सोनिया, पूरा एक चक्कर लगा रही है, कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट। सोनिया ले रही है कितना मिनट, 18 मिनट ले रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि कितना ले रहा है, मतलब इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि जो ले रहा है वो ले रहा है आपका 12 मिनट। 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान पे मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पहुंचेंगे। यानी कहने का सेंस यह है कि दोनों जो है रवि और सोनिया, ये दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो दोनों
कितने समय में उस प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। तो इस सब के क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना होता है, डायरेक्टली आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो एग्जैक्ट निकल जाएगा इस सब के क्वेश्चन में। तो चलिए हम देखते हैं संख्याएँ क्या हैं, 12 और 18 है। आप क्या करेंगे, 12 और 18 का लसर निकालेंगे, ठीक है। 12 और 18 का लसर, तो क्या करना है आप लोग को, 12 18 का लसर निकाल लीजिए। 12 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 द्वितीय 6 गुणे 2, या फिर 2 गुणे 2 करिए ऐसे, यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग। ऐसे 12 है, 2 छक्के 12, 2 तेईस 6 और 3 एकम 3, इसका फैक्टर हो गया। और 18 का क्या करेंगे, इसमें 18 का भी कर दीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 3 करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। 18 का 2 9 18, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ठीक है, 3 एकम 3। अब इसमें से संख्या मैंने क्या बताया था, लक्ष्य क्या होते हैं, लक्ष्य वो होते हैं पहले जो कॉमन रहेंगे उसको लिख लेंगे, अपने जो कॉमन के अलावा जो बचेंगे उसको भी लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो आप इसका एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल हो जाएगा। पहले देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, पहले 2 लिखा, फिर यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, 3 है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब संख्या एक बच रहा है, 2 बच रहा है, और एक संख्या इसमें 3 बच रहा है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 गुणे 3, 2 3 6 दूनी 12 3 36, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करना भी ना भूलिएगा, ठीक है।